शिक्षा मंत्री 2018 से ही कह रहे हैं तुरंत और जल्दी। उनके शब्दों में, उनके नज़र में, उनके डिक्शनरी में जल्दी का मतलब 5 साल होता है, 10 साल होता है, वो शिक्षा मंत्री जाने। तो जब शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि एस्टेट के मार्क्स ऑथेंटिक्स हैं, तो हमारा फर्स्ट और पहला मांग है कि जब एस्टेट के मार्क्स उचित हैं तो आप संपूर्ण बहाली एस्टेट मार्क्स पे कीजिए। पूरी कंप्लीट बहाली एस्टेट मार्क्स पे होनी चाहिए। नीति सहो बाबा फेर ना हो नजरिया, हमारो चौधरी हो बाबा फेर ना हो नजरिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और हमारे साथ देखिए तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी यहां पर बैठे हुए हैं। आज चौथा दिन है और इनकी तादाद अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कल ही इन्होंने मुंडन कार्यक्रम किया था और आज इनका कार्यक्रम हवन का है। यहाँ पर अभ्यर्थी जो है बिहार के तमाम जिले से बैठे हैं और लगातार हम इनकी आवाज़ भी दिखाते रहे हैं। आपने देखा था पिछले दिनों ही अनिल और रुपेश हमारे स्टूडियो पहुँचे थे, हमने बात की थी और उन्होंने पूरी रणनीति को बताया था। रुपेश, अब क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति हम लोग का 3 दिनों से हम लोग गर्दनी बाग में अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा सरकार तक अपने आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग का कार्यक्रम है हवन का। हवन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे हमारे शिक्षा मंत्री को कि वो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के जगह पर स्टेट मेरिट का अभ्यर्थी को शिक्षक बनाए, स्टेट मेरिट का अभ्यर्थी को नियुक्ति करे विद्यालय में। इसलिए आज हम हवन कार्यक्रम किए हैं और हवन का कार्यक्रम के द्वारा हम लोग भगवान से आह्वान करेंगे। भगवान से आह्वान करेंगे जी, ऊपर वाले ईश्वर से आह्वान करेंगे, हे प्रभु हमारे शिक्षा मंत्री जी को, हमारे विभाग में बैठे हुए अपर मुख्य सचिव और या अन्य पदाधिकारी को सद्बुद्धि दीजिए कि कम से कम अंक के आधार पे, मेरिट के आधार पे बहाली कीजिए, न कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाली व्यवस्था खत्म कीजिए। ये बताइए, मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया गया। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा कई बार आप यहाँ पर बैठ चुके हैं। पटना की सड़कों पर भी लाठियां भी खाई है आपने। क्या लगता है कि इस बार सरकार बात मानेगी? इस बार सरकार बात हम लोग को निश्चित मानेगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से तभी उठेंगे जब तक हमारी मांग को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाता। बस हम लोग की 3 मांग है। स्टेट के अंकों में बहाली कीजिए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली कीजिए और तुरंत नियोजन खुलवाइए। 3 को हम लोग की मांग के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो हम लोग नहीं उठेंगे, यहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन नहीं उठने वाले जब तक हमारी मांग को नहीं मान लिया जाता। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं तुरंत और जल्दी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री 2018 से ही कह रहे हैं तुरंत और जल्दी। उनके शब्दों में, उनके नज़र में, उनके डिक्शनरी में जल्दी का मतलब 5 साल होता है, 10 साल होता है, वो शिक्षा मंत्री जाने, हम ना जानते हैं। देखिए तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ गए हैं और इनकी तादाद बढ़ गई है। तमाम जिलों से आए हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे और हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला, बिहार सिर्फ से। नालंदा से। सीएम साहब के जिले से हैं आप। सीएम साहब आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं? क्या पता क्या करें। हम लोग को स्टेट अंकों पर बहाली की मांग रही है पहले से ही, और ऑनलाइन के साथ सेंट्रलाइज बहाली की मांग रही है। सरकार से अपील करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांग को पूरा करें, और इसके लिए जब तक हम लोग संघर्षशील रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें मान ली नहीं जाती। तो देखिए लगातार एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं। देखिए कहाँ से आए हैं? हम रोहतास से आए हुए हैं। रोहतास जिला से हैं। बात क्यों नहीं मान रही है सरकार? देखिए सरकार को तो बात मानना चाहिए, क्योंकि देखिए आज बिहार के जो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, उनको क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। और क्वालिटी एजुकेशन एकेडमिक बात तो बिहार सरकार बहाली करके ये देख चुकी है कि कितने योग शिक्षक विद्यालय में हैं, कितने योग शिक्षक विद्यालय में जिनको संज्ञा और एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्पेलिंग नहीं आ रहा है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम सरकार ने लिया था, तो उसके देखते हुए स्टेट बैंक को बहाली करके। देखिए बात ऐसा है, मैं दिव्यांग हूँ, मैं फिजिकली दिव्यांग हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो बिहार सरकार के स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मानसिक रूप से दिव्यांग हो, इसीलिए मैं इस आंदोलन में सहभागी हुआ हूँ। रोहतास जिला से आए। आप कहाँ से आए? हम भी रोहतास से आए हैं। रोहतास से ही आए हैं। क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से आए हैं। सरकार बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार सब सच्चाई जानती है। सरकार बात तब मानती है ना जब उसे लगे कि मतलब प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो उसकी जो बातें हैं वो सरकार को बिल्कुल ही नहीं पता है। एसटीटी का जो मामला है, मेरिट हो या नॉट मेरिट, पूरा नोटिफिकेशन A to Z गवर्नमेंट को पता है। और आप लोग मीडिया कर्मी भी बहुत सारे मुद्दे को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। हम अपना 3 मांग 4 मांग के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कोई टाइम लिमिटेड वाला ये प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा
जब तक हमारी जो मांगे हैं गवर्नमेंट कंफर्म नहीं करती बायलैटरल तौर से। और हमारा जो मुख्य मांग है, पहला है कि गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग के द्वारा, जो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार जो है, उन्होंने कहा है कि 3 दिन 4 दिन पहले उनका एक बयान आया था, स्टेटमेंट आया था कि STET में जो अंक दिए गए हैं वो जेन्युइन और ऑथेंटिक्स मार्क्स हैं। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि मतलब मेरिट के कैंडिडेट जिनको सिलेक्ट किया गया है और जो नंबर दिए गए हैं वो ऑथेंटिक्स है अभी तक के शिक्षक बहाली प्रक्रिया के इतिहास में। तो जब शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्टेट के मार्क्स ऑथेंटिक्स हैं, तो हमारा फर्स्ट और पहला मांग है कि जब स्टेट के मार्क्स उचित हैं तो आप संपूर्ण बहाली स्टेट मार्क्स पे कीजिए, पूरी कंप्लीट बहाली स्टेट मार्क्स पे होनी चाहिए। दूसरा मांग, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री भी कहे हैं कि हम बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन विथ सेंट्रलाइज चाहिए, कंप्लीट बहाली ऑनलाइन विथ सेंट्रलाइज। तीसरी मांग कि सरकार जो रिक्ति की बात कर रही है, तो सरकार 2022 जून तक जितनी भी रिक्तियां बची हुई है हमारे बिहार के स्कूलों में, संपूर्ण रिक्ति को ऐड करे और रोस्टर बिंदु तैयार करे और तुरंत इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाए। मैं मंजीत शर्मा मोतिहारी से, मैं एक सॉन्ग के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सरकार में बैठे लोगों से कि हम लोग का मेरिटधारी अंकों पर जो है बहाली किया जाए और 30,675 जितने भी हमारे मेरिटधारी हैं वो STET के अंक पर ही बहाली लिया। इसको मैं एक गाना लिखा हूँ और उस गाना के माध्यम से मैं कुछ सरकार के लोगों में बैठे अधिकारियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सुना जाए मेरा गाना। हमारो नीतीश हो बाबा फेर ना हो नजरिया, हमारो चौधरी हो बाबा फेर ना हो नजरिया, दर दर भटके हो बाबा तोहरे अपन मेरिट धरिया, हमारो चौधरी हो बाबा फेर ना हो नजरिया, देई दनानी 30 हो चाचा स्टेट अंक पर नो करिया, मोदी चाचा सद बुद्धि हो दे द AC का हो भीतरिया, हमारो चौधरी हो बाबा फेर ना हो नजरिया, हरदम रोवे हो बाबा देश के हो मेरिट धरिया, रे घोड़ा संगे गदहा के बाबा दीह जनी नो करिया, हमारो नीतीश हो चाचा फेर ना हो नजरिया, दर दरई भटके हो बाबा तोहरे आपन मेरिट धरिया, यही से हो बाटे बिहार के हो बदनमिया, ओकरा फेरी जनी परिय हो चाचा जेलिया ढिलिया जेल भीतरिया, हमारो नीतीश हो चाचा फेर तनी में जरिया, दर दर अब भटके हो बाबा तोहरे आपन मेरिट धरिया। जय हिंद, जय भारत। STET के अभ्यर्थी हैं, चौथा दिन है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा आज लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन अभ्यर्थियों से मिलने वाले हैं। लगभग 2:30 से 3 बजे का समय बताया जा रहा है कि चिराग पासवान यहाँ आएंगे, अभ्यर्थियों से बात करने वाले हैं और देखना होगा जब यहाँ पहुँचते हैं क्या कुछ बात होती है। आज 14 दिन है, इससे पहले भी कई दिनों तक यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया है लेकिन उसका प्रतिफल कुछ अच्छा दिखता नजर नहीं आया है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं, आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।